बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थस्थल केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ धाम कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति सालग्रामा सील से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत विष्णु के 24वें अवतार में से एक नर और नारायण है। नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएंगी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस समय बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला हो रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय विष्णु अवतार कल्कि प्रकट होंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। हमारी जानकारी कैसी लगी? पसंद हो तो लाइक शेयर कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दें।